कभी कभी हमारी ज़िंदगी में कोई बहुत बड़ा वाक़या नहीं होता और ना ही कोई जादू होता है और ना ही अचानक बहुत ज़्यादा पैसा आ जाता है। बस हम अपनी रोज़मर्रा की छोटी-छोटी आदतें बदलना शुरू कर देते हैं और फिर आहिस्ता-आहिस्ता हमें महसूस होता है कि हम पहले जैसे नहीं रहे। मैंने अपनी गलतियों से बहुत कुछ सीखा और मुझे पता चला कि अगर मैं 20 ईयर की होती तो मैं इन गलतियों से बच सकती थी अगर ये मुझे सब पहले पता होता। नंबर वन, हर बात पे परेशान होना। हर बात परेशान होना कम करें। पहले किसी की एक भी बात दिल पर ले लेती थी। किसी ने कुछ कह दिया तो पूरा दिन सोचती रहूं, इसने ऐसा क्यों कहा? मैंने क्या गलत किया था? फिर मुझे समझ आया कि हर बात का जवाब देना ज़रूरी नहीं होता और हर बात को दिल पर लेना भी ज़रूरी नहीं होता। कुछ बातें बस नज़रअंदाज करने के लिए होती हैं। मैंने सीखा कि अपने ज़हनी सुकून की कीमत पर हर बहस जीतना ज़रूरी नहीं, क्योंकि हमारे इख्तियार में ही नहीं होता कि हम हर इंसान को खुश कर सकें। इसीलिए अपनी खुशियों को नज़रअंदाज मत कीजिए। दूसरों से अपना मुआवजा करना कम कर दें। अक्सर सोशल मीडिया या अपने से किसी बड़े को देखते हैं तो उसकी ज़िंदगी हमें बेहतर लग रही होती है। किसी का खूबसूरत घर, किसी के अच्छे कपड़े, किसी की कामयाबी, किसी की नई गाड़ी, और हम अपनी ज़िंदगी को देखकर सोचते हैं हमारे पास ये सब कुछ क्यों नहीं है। फिर फिर हम खुद को समझाते हैं कि हर इंसान का सफ़र बिल्कुल अलग होता है। जो चीज़ अल्लाह ताला ने किसी और को दी है ज़रूरी नहीं कि वो हर किसी के पास हो। इसीलिए दूसरों के साथ मुआवजा करना बिल्कुल छोड़ दें और अपने कल को बेहतर बनाने की कोशिश करें, क्योंकि जो एक कामयाब इंसान होता है उसने अपना टाइम वेस्ट करने की बजाय उसने अपनी दिन पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया होता है और वो बहुत ही ज़्यादा कोशिशों के बाद सब कुछ पाता है। उसके बाद आ जाता है लोग क्या सोचेंगे। अगर आप बहुत अच्छे बन जाएं तो भी लोग आपके बारे में बात करेंगे। अगर आप कोई अच्छा काम नहीं करेंगे तो भी लोग आपके बारे में बात करेंगे। लोगों का तो काम होता है एक दूसरे के बारे में बात करना, इसीलिए लोगों के बारे में सोचना बिल्कुल छोड़ दें। मुझे बहुत देर बाद ये एहसास हुआ कि लोग एंड पे यही कहते हैं, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। पहले हमसे ज़रा सी गलती हो जाती तो हम लोग सोचते थे कि ये मुझसे क्या हो गया, और हम लोग इस चीज़ के लिए बहुत देर तक परेशान रहते थे। अब हाँ, मैंने ये चीज़ छोड़ दी है। अब मुझे इस चीज़ का एहसास हुआ है कि इंसान गलतियों से ही सीखता है। अपने लिए वक़्त निकालना। हम ख़वातीन अक्सर सबके काम कर लेती हैं, बच्चों के, घर के, ख़ानदान के, और सारी ज़िम्मेदारियाँ भी निभाते हैं। लेकिन आखिर में जब अपनी बारी आती है तो कहती हैं मेरे पास अपने लिए वक़्त ही नहीं। हमें अपनी ये आदत बदलनी चाहिए। रोज़ाना थोड़ा सा वक़्त सिर्फ़ अपने लिए, चाहे ख़ामोशी से चाय पिएं, कुछ पढ़ लें, वॉक कर लें या फिर कुछ देर सुकून से बैठ जाएं, क्योंकि अपना ख्याल इंसान ने खुद रखना है। अगर आप बीमार हो जाते हैं, लोग 4 दिन आपकी खिदमत कर सकते हैं, आपको पूछ सकते हैं, लेकिन परमानेंट आपने अपना खुद ही करना है। जब आप पूरे घर की ज़िम्मेदारी लेती हैं तो सबसे पहले आप अपनी सेहत को देखें। जब आप परफेक्ट होंगी तो ही आप सबको देख सकेंगी। इंडिपेंडेंट होना। आप अपनी ज़िंदगी में ज़रूर कोई स्किल्स वगैरह अपनाइए, आप ज़रूर वर्क कीजिए। एक इंसान आज के दौर में नहीं कमा सकता। आपको चाहिए कि अपने सिर्फ़ हस्बैंड पे या अपने बाबा पे आप मुनहसर रहने की बजाय आप अपने लिए कुछ ना कुछ स्टैंड लाज़मी लें, कुछ ना कुछ लाज़मी करें। टीचिंग, कुकिंग, टीचिंग, आप मतलब किसी भी फील्ड में जा सकते हैं जिसमें आपको इंटरेस्ट हो। आप अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए, क्योंकि आज हम बिल्कुल ठीक हालत में हैं, सेहतमंद हैं। आज हम अपने लिए कुछ कर सकते हैं, तो अपना टाइम फ़िज़ूल वेस्ट मत कीजिए।
فضول خرچی پر قابو پائیں۔ کنجوس نہ بنیں لیکن کفایت شعری اختیار کریں۔ ضرورت کی چیزیں خریدیں اور دیٹس آل۔ شکر گزاری، ہم اکثر ان چیزوں کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں جو ہمارے پاس نہیں ہیں، لیکن ان چیزوں کو بھول جاتے ہیں جو ہمارے پاس ہیں۔ اسی لیے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ آپ کو جو عادتیں پسند آئی ہیں انہیں ضرور فالو کیجیے گا۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک، سبسکرائب۔ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔